डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वाले लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अवकल समीकरण जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं वो एग्जैक्टली होती क्या है। इससे पहले हमें जो है हम अब तक जो इक्वेशंस पढ़ते आए हैं उसके बारे में देखना होगा। अभी तक जो हमने इक्वेशंस पढ़ी है वो इस टाइप की होती है, y = y ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि y जो है वो x का एक फंक्शन है, यानी x के आप कोई वैल्यू सेट करोगे, वो वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में ला के रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, इसलिए x यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, क्योंकि आप उसकी वैल्यू चूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट हो। लेकिन एक बार आपने x की कोई वैल्यू चूज़ कर ली तो फिर आप उसको इस इक्वेशन में लाके पुट करोगे और उससे आपको y की वैल्यू मिलेगी। इस केस में y कैसा हो गया, डिपेंडेंट, परतंत्र, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो उस पर डिपेंड कर रही है कि आप x की वैल्यू क्या मान रहे हो। तो इस केस में आपका x जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, परतंत्र है। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलते हैं, अवकल समीकरण पे। अवकल समीकरण ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास होता है परतंत्र यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम नॉर्मली y से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, स्वतंत्र चर यानी जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, यानी ये दो वेरिएबल्स आपके पास होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसके साथ आपके पास एक और चीज़ होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। उससे हमें किस टाइप के पद मिलते हैं, dy/dx, एक बार करेंगे तो, दो बार करेंगे तो d2y और dx²। इनको हम क्या बोलते हैं, अवकलज डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल संकारक, ये बोलते हैं। तो अगर आपकी इक्वेशन में एक या एक से अधिक जो है परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो है वो डेरिवेटिव अवकलज विद्यमान है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। यानी अवकल समीकरण में आपके पास क्या होता है, x होता है यानी स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है यानी कि क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, और आपके पास क्या होते हैं, dy/dx, d2y/dx² यानी कि परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव है वो होते हैं। अगर आपकी इक्वेशन में ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है। इसमें x और y तो है, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं है। तो आपकी इक्वेशन में जो है वो डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। ये आपकी क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद हम ये देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो इस वाले जो कोर्स में हमने जो टाइप इंक्लूड किया है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को दो कैटेगरीज में बांटा है, और ये जो टाइप किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दो प्रकार बताए हैं। ये किस आधार पे बताए हैं, आपका जो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर है इनकी संख्या क्या है, इस आधार पे डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ODE भी बोलते हैं। साधारण अवकल समीकरण वो इक्वेशन होती है जहाँ पे आपके पास स्वतंत्र चर भी एक है और परतंत्र चर भी क्या है, एक है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, साधारण अवकल समीकरण। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आपके पास स्वतंत्र चर एक, दो या दो से ज़्यादा है, मिनिमम दो होने चाहिए। सेकंड, पहले तो हम ये देखते हैं, फर्स्ट जो टाइप था उसको हमने कहा था साधारण अवकल समीकरण। जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में PDE भी बोलते हैं।
अब ये जो सेकंड टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके स्वतंत्र चर क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, और आपका जो परतंत्र चर है वो यहाँ पर एक ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल z को अगर हम माने कि z x और y दोनों का फंक्शन है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गए, x और y, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, z। यानी परतंत्र चर तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो इससे जब अवकल समीकरण बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, आंशिक अवकल समीकरण, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज़्यादा है, कितना है, 2 है। तो 2 या 2 से ज़्यादा जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखिए, अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जब आप z का x के लिए अवकलन करोगे तो कंप्लीट अवकलन नहीं होगा, पार्शियल आंशिक अवकलन होगा, और आपको जो डेरिवेटिव मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा z बाई डेल्टा x। यहाँ पे ये d मैंने गलती से लिख दिया है, डेल्टा z बाई डेल्टा x आएगा। ये z का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो है, और जब z का y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा z बाई डेल्टा y। ये आपके जो है वो पार्शियली डेरिवेटिव होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, आंशिक अवकल समीकरण, और इसमें जो डेरिवेटिव आएंगे वो डेल्टा वाले आएंगे, क्योंकि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कंप्लीट डेरिवेशन नहीं हो पाता, उसका आंशिक पार्शियल डेरिवेशन होता है, इसलिए हमें इस टाइप के डेरिवेशन मिलते हैं। ये है आपकी आंशिक अवकल समीकरण। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे साधारण अवकल समीकरण, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको क्लियर है ही। यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, वो इस केस में क्या है, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, वो यहाँ पे क्या है, y। तो आपकी इक्वेशन में जो अवकलज मिलेंगे, डेरिवेटिव मिलेंगे, वो क्या होंगे, dy बाई डी एक्स, और आप इससे बड़े डेरिवेटिव भी ले सकते हो, डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक एक है, इसलिए आपकी इक्वेशन कैसी है, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक हमने ओडी और पीडी क्या होती है ये दोनों पढ़ लिया। इसके बाद हमारा पूरा फोकस यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में ही करेंगे, पार्शियल को हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं साधारण अवकल समीकरण जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो पहला टाइप है वो होता है लीनियर, और जो दूसरा टाइप है वो होता है नॉन लीनियर, यानी रेखिक और अरेखिक। अब ये डिवाइडेशन होता किस आधार पे है, यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल y को देख रहे हैं। तो आपकी इक्वेशन जो है लीनियर होगी। अवकल समीकरण तो है ही वो पहले, अब अवकल समीकरण भी लीनियर है या नॉन लीनियर है ये हम चेक कर रहे हैं। तो आपकी अवकल समीकरण रेखिक यानी लीनियर होगी अगर आपके यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो जो है स्क्वायर और क्यूब में ना हो, वो सिर्फ आपकी इक्वेशन में किस तरह से अपीयर हो, y। अगर वो y की तरह अपीयर हो रहा है तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, रेखिक। लेकिन वो y स्क्वायर y क्यूब आ रहा है तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, अरेखिक, नॉन लीनियर। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो y पे लग रही है कि y सिंगल पावर में होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब में नहीं होना चाहिए रेखिक वाले केस में। अगर स्क्वायर क्यूब में है तो इक्वेशन नॉन लीनियर अरेखिक हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसके जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, d2y और dx स्क्वायर, इस टाइप के, ये आपस में गुणा नहीं होने चाहिए। रेखिक, अगर आप चाहते हैं आपकी इक्वेशन रेखिक रहे, लीनियर रहे, तो ये आपस में क्या होने चाहिए, गुणा नहीं होने चाहिए। जैसे इस वाली इक्वेशन में ना तो y स्क्वायर क्यूब में है, ना y dy बाई डी एक्स के साथ गुणा हो रहा है, इसलिए ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, रेखिक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए
इस वाली इक्वेशन में y स्क्वायर में था, इसलिए ये अरेखिक है, नॉन लीनियर है। और यहाँ पे y और dy बाई dx आपस में गुणा है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके जो डेरिवेटिव है वो आपस में गुणा है, इसलिए ये वाली इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरेखिक अवकल समीकरण। तो ये जो है ODE के दो टाइप होते हैं, रेखिक और अरेखिक, यानी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने पढ़ लिया अवकल समीकरण क्या होती है, इसके दो टाइप ODE आंशिक अवकल समीकरण और पार्शियल आंशिक अवकल समीकरण और साधारण अवकल समीकरण, ये दोनों टाइप पढ़ लिए। और उसके बाद हमने साधारण अवकल समीकरण के दोनों पार्ट, रेखिक साधारण अवकल समीकरण और अरेखिक साधारण अवकल समीकरण, ये भी पढ़ लिया। इसके बाद हम अगली डेफिनेशंस पढ़ते हैं, और अगली डेफिनेशन आपकी क्या है, अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं यानी कोटि भी निकाल सकते हैं, और डिग्री भी निकाल सकते हैं यानी घात, यानी आप उसकी कोटि और घात दोनों निकाल सकते हैं यानी कि ऑर्डर और डिग्री। लेकिन ये फाइंड आउट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपके अवकल समीकरण का ऑर्डर निकालने का तरीका ये है कि आप अपनी अवकल समीकरण में ये देखिए सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, उच्चतम अवकलज। जैसे एक बार अवकलन होता है तो हमें मिलता है dy बाई dx, आपने इसका एक बार और अवकलन कर दिया तो आपको मिला dy ओवर dx स्क्वायर। तो इसको जो है हम हायर डेरिवेटिव मानते हैं, हम मानते हैं ये बड़ा डेरिवेटिव है और ये छोटा डेरिवेटिव है। तो आपको अपनी इक्वेशन में सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव है dy बाई dx, तो यही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव और उच्चतम अवकलज। और दूसरी इक्वेशन में आप देखिए आपके पास dy बाई dx भी है और d2y और dx स्क्वायर भी है। इसका मतलब यहाँ पे उच्चतम अवकलज हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, d2y और dx स्क्वायर। तो पहला काम तो ये है कि आपको अपनी इक्वेशन में उच्चतम अवकलज हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है। अब ये ढूंढना है कि उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का कितनी बार अवकलन हो रखा है। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव dy बाई dx है, ये कितनी बार अवकलन करने से आता है, एक बार अवकलन करने से। तो ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1 है। सेकंड वाली इक्वेशन में d2y और dx स्क्वायर हमें कितनी बार अवकलन करने पे मिलता है, 2 बार। इसका खुद का ऑर्डर कितना है, 2, इसलिए इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। तो ऑर्डर निकालने का, कोटि निकालने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव को ढूंढिए और फिर ये देखिए उसका खुद का ऑर्डर कितना है, यानी वो कितनी बार अवकलन करने से हमें मिला है, वही आपकी इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर यानी कि कोटि। ये तो हो गई कोटि ऑर्डर की बात। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिग्री क्या होती है इक्वेशन की, यानी कि घात क्या होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है उसको आपको क्या करना है, परिमेय एवं पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके जो डेरिवेटिव की पावर है, डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर लग रही है वो इंटीजर में नहीं है, वो बटे में है, पूर्णांक नहीं है वो, तो सबसे पहले आप उसको इंटीजर बनाएंगे, पूर्णांक बनाएंगे। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जो आपने पिछली कोटि निकालते टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव को ढूंढा, ठीक है, उस डेरिवेटिव का खुद का जो ऑर्डर था वो आपकी इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। लेकिन उस डेरिवेटिव की जो पावर है, घात लगी हुई है, वो उस इक्वेशन की क्या हो जाएगी, पावर यानी कि घात। जैसे हम देखिए यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन था, dy बाई dx। ये खुद कितनी बार अवकलन करने पे आता है, एक बार। तो ऑर्डर तो कितना हो गया, 1। इसकी खुद की पावर कितनी लगी हुई है, 1 ही लगी हुई है, इसलिए पावर जो हमारी यहाँ पर पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री घात। इसलिए यहाँ पे इसके डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव कौन कौन से दिए हुए हैं, dy बाई dx, यानी आपके पास एक ही टाइप का डेरिवेटिव है dy बाई dx, यानी यही हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। ये कितनी बार अवकलन करने पे आता है, 1 बार, इसलिए इसकी जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अब हम इसके देखते हैं इसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, dy बाई dx की हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। यानी कि हमें डिग्री निकालते टाइम उसकी पावर देखनी है। अगले वाले केस में चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव तो आपके पास यहाँ पे d2y और dx स्क्वायर है, यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर तो कितना होगा, 2।
अब डिग्री फाइंड आउट करते हैं। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए लेकिन सबसे पहले हमें इसे क्या बनाना होगा, जो पावर 3/2 लगी हुई है ये दूसरे डेरिवेटिव पे लगी हुई है, लेकिन अब हमें सभी डेरिवेटिव्स की पावर को पहले इंटीजर बनाना है, उसके बाद जो है डिग्री देखनी है। तो यहाँ पर हम इसको इंटीजर बनाना चाहते हैं तो d2y और dx स्क्वायर को इक्वेशन के इधर रखेंगे और इस वाले को हम उधर लेके जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, ये बटे वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे d2y और dx स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे ये 1/2 तो हट जाएगा और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब में आ जाएगी। अब ये देखिए, अब आपके पास इक्वेशन ये आ गई। ये इक्वेशन क्या है, हमने इसको परिमेय और पूर्ण बीजीय यानी कि इसकी जो डेरिवेटिव्स है उनकी पावर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट दो टाइप के डेरिवेटिव है, एक dy/dx है, एक d2y और dx स्क्वायर है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आपका कौन सा है, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि d2y और dx स्क्वायर कितनी बार अवकलन करने पे आता है 2 बार, और ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री जो है घात निकालते टाइम हम इसकी खुद की पावर देखेंगे, इसकी खुद की पावर कितनी है 2, इसलिए इस केस में डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री और ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके और एग्जांपल जो है हमने आगे डिस्कस किए हुए हैं। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे y = आपके को क्या दे रखा है, x dy/dx प्लस a/dy ओवर dx। ये आपकी क्या है, अवकल समीकरण है। इसकी हमें कोटि और घात निकालनी है, यानी कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल बना लेंगे। सरल बनाने का मतलब है कि जो डेरिवेटिव बटे में दे रखे हैं उनको ऊपर ले आएंगे, अपॉन से ऊपर ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और उसके बाद वज्र गुणा कर देंगे। अगर मैं इस इधर वाले पोर्शन का एलसीएम लूँ तो बटे में क्या आएगा, dy/dx, और ऊपर क्या हो जाएगा, x एज इट इज़ रहेगा, dy/dx एक पहले से है, एक इससे गुणा होगा, dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a एज इट इज़ आएगा। ये आपके यहाँ पे ऊपर हो गया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा y dy/dx, और इधर जो ऊपर आपके यहाँ पे था x dy/dx का स्क्वायर प्लस a। ये हमने इसको सरल कर लिया। इसके बाद अब देखते हैं इसकी ऑर्डर और डिग्री अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक ही टाइप का डेरिवेटिव है dy/dx। तो dy/dx कितनी बार अवकलन करने पे आता है, एक बार, इसलिए ऑर्डर तो कितना होगा 1। अब हम dy/dx की पावर देखते हैं। तो dy/dx की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। एक एग्जाम्पल तो ये है। अगला एग्जाम्पल दे रखा है, ये जो अवकल समीकरण है इसकी हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है वो सरल करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, अभी इसका 2 बार और अवकलन होना है, तो ये पूरी तरह डेरिवेटिव बना के, हमें नहीं पता ये क्या कह रहा है कि 2 बार और अवकलन करना है। इसका 2 बार और अवकलन करोगे तो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव इससे बढ़ के कुछ और हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये अंदर वाला जो ब्रैकेट में पोर्शन है इसका आप 2 बार अवकलन कीजिए। तो पहले हम एक बार अवकलन करते हैं, तो एक dy/dx को तो हम बाहर रखते हैं, एक को अंदर भेजते हैं इसका पहली बार अवकलन करने के लिए। तो पहली बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आके गुणा हो जाएगी और पावर में -1 हो जाएगा, और जिस फंक्शन का आपने अवकलन किया है उसका खुद का भी अवकलन होगा। तो ये 2 बार तो पहले से हो रखा था, एक बार और करेंगे तो ये खुद का कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। पावर 1 आगे आ गई, इसकी एक पावर में -3/2 में -1 ऐड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, -3/2 dy/dx, ये पहले से चल रहा है, और यहाँ पर dy और dx स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, -5/2, और ये आपके क्यूब। ठीक है, अब इसका हमें दूसरी बार भी अवकलन करना है, लेकिन जब दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं अब यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए, तो हम इसको u इंटू वी वाले फॉर्म में करेंगे। u इंटू वी वाली फॉर्म में पहले हम जो है एक फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, और अगले वाले पद में प्लस करके पहले वाले को एज इट इज़ रखेंगे और जो रह गया था उसका अवकलन करेंगे।
-3/2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर रखा। सबसे पहले हम जो है ये d2y और dx स्क्वायर की पावर -5/2 है, इसका अवकलन करेंगे। इस केस में d3y और dx स्क्वायर dx³ एज इट इज़ रहेगा, प्लस अगले वाले केस में ये जो d2y और dx स्क्वायर की पावर वाला है इसको एज इट इज़ रखेंगे और d3y और dx³ का हम जो है अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसका करेंगे तो -5/2 आगे आ जाएगा, जो पावर है -5/2 उसमें -1 और हो जाएगा तो -7/2 हो जाएगी होल पावर, और इसका खुद का करेंगे तो क्या आएगा d3y और dx³। ये तो आ गए वो सारे पद जो आपके पास यहाँ पर थे। यहाँ पर d3 और dxy³ 2 बार हो जाएगा, एक बार तो जब इसका खुद का किया तब, और एक बार ये पहले वाला एज इट इज़। तो इसका क्या हो जाएगा d3y और dx³ का स्क्वायर हो जाएगा, और अगले वाली टर्म में जो है -5/2 वाली पद एज इट इज़ है, और ये क्यूब तो था ही, इसका एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो अब आपके पास ये जो है अवकलन कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, अभी हमारे पास इस पद को हम और सरल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालने के लिए क्या चाहिए, उच्चतम अवकलज हाईएस्ट डेरिवेटिव हमें चाहिए। वो हमारा इस वाले पद में है। ये वाला पद जो है प्लस के बाद वाला अपने आप कंप्लीट है, इसमें और कुछ सरल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम हमारा फोकस इस पे नहीं रखेंगे, इस पे रखेंगे। तो अब हम जो है वो डिग्री और ऑर्डर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले पद से निकलेंगे, और ये वाला जो है सरल है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका उच्चतम अवकलज हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d4y और dx की पावर 4। ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है। ये कितनी बार अवकलन करने पे आता है, 4 बार। इसलिए इस इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 4, और इसकी खुद की पावर कितनी है 1, इसलिए जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, और जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, y = x × dy और dx प्लस k √1 प्लस dy और dx का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस वाले क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये जो अवकलन, ये जो डेरिवेटिव है इसकी जो होल पावर है वो 1/2 है, अंडर रूट है मतलब 1/2 है। तो हमें डिग्री निकालते टाइम इसको जो है वो इंटीजर बनाना है, उसके बाद डिग्री निकालनी है। तो ये चीज़ हम इस एग्जांपल से सीख सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर तो हम सीधे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के डेरिवेटिव दे रखे हैं, dy/dx। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा हुआ, dy/dx, और ये कितनी बार अवकलन करने पे आता है, 1 बार, इसलिए ऑर्डर तो कितना रहेगा 1। ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये डिग्री निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री जो है हम डेरिवेटिव्स की पावर जब इंटीजर हो तभी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो इस अंडर रूट है इसको हटाने के लिए हम इस वाले पद को इधर लेके गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y - x dy और dx, और इधर हमने सिर्फ अंडर रूट वाले टर्म को ही रखा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा y - x dy/dx का होल स्क्वायर, और इधर जो है k का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। अब हम इधर सॉल्व करते हैं, a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा y² + x² dy और dx का स्क्वायर -2xy dy/dx। इधर ये तीनों पद आ गए, और इधर आपका ये चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो डेरिवेटिव था हाईएस्ट डेरिवेटिव dy/dx, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 है, चाहे आप यहाँ से देखिए चाहे आप यहाँ से देखिए। तो इसलिए इस यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 2। अब जो है आप इस लेक्चर के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आगे वाला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।